अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा के बुलेटिन का आगाज करेंगे कंटोनमेंट इंतखाबात से। मुल्क भर में 42 में से 41 कंटोनमेंट बोर्ड में आज इंतखाबात हो रहे हैं। 219 में से 206 वार्ड्स पर वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। कामरा बोर्ड में इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं, जबकि 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन में कुल 1560 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा पीटीआई के 180 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि नून लीग ने मुख्तलिफ सीटों पर 143 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पीपल्स पार्टी 112 उम्मीदवार ही खड़े कर पाई है। मुख्तलिफ शहरों में नून लीग और पीटीआई में कांटे का मुकाबला है। मुल्क भर में कंटोनमेंट इंतखाबात 41 वोट 206 वोट, उन पर मद्दे मुकाबिल हैं 1560 उम्मीदवार। जीत होगी किसकी? शेर ले जाएगा बाजी या तीर करेगा शिकार, या बल्ला दिखाएगा अपना कमाल? पोलिंग जारी है। पीटीआई ने खड़े किए हैं अपने सबसे ज्यादा उम्मीदवार। 183 खिलाड़ी मुखालफिन को चित करने के लिए मैदान में हैं। नून लीग के 144 उम्मीदवार, जबकि पीपल्स पार्टी 113 उम्मीदवार ही खड़े कर पाई है। जमात इस्लामी 104, गलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 86, MQM 42, PSP 35 और काफ लीग के 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि इंतखाबात में 660 आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। मुल्क भर में 42 कंटोनमेंट बोर्ड में 219 वार्ड्स पर इंतखाबात होने थे, लेकिन एक बोर्ड कामरा कंटोनमेंट में हल्का बंदी के तनाज़े पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए, जबकि 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से आज न्यूज की भरपूर कवरेज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वार्ड्स में आज न्यूज के नुमाइंदे मौजूद हैं। हमें अपडेट करेंगे तारिक खान, जबकि आपको बताएं कि जुनेद कराची से मौजूद हैं, वसीम हैदराबाद से मौजूद हैं, काशान आवान पेशावर से हमारा साथ देंगे, अदील सरफराज चकलाला से हमें अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। जी जुनेद, ये बताएगा कि इस वक्त तमाम कराची के कंटोनमेंट में पोलिंग का अमल कैसा जा रहा है सुबह से? इससे पहले हम बात करें जुनेद से, लाहौर का रुख करते हैं। तारिक खान हमारे साथ मौजूद है। तारिक खान, आप बताएगा कि इस वक्त लाहौर में सूरत हाल क्या है इंतखाबात की? जी, लाहौर में 2 कंटोनमेंट बोर्ड हैं जिनमें कुल 20 नशिस्तें हैं और 269 उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला है। वार्टन बोर्ड में जो वार्ड नंबर 7 है, वहां पे कैंडिडेट सदाकत महमूद भट्टी हैं जिनका इंतकाल हो गया है, जिसके बायस वहां के इंतखाबात जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। कुल 5 लाख के करीब वोटर्स हैं जो हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग का अमल सुबह 5 बजे जो है वो 8 बजे शुरू हुआ, जो 5 बजे तक जारी रहेगा। और इस दौरान जो सिक्योरिटी है उसके फराइज जो है पुलिस जो है वो अदा कर रही है, जबकि रेंजर जो है इस हवाले से एक गश्त कर रही है इन इलाकों में, और किसी भी नाखुशगवार वाक़या के बिना पर वो वहां पर पहुंच जाएगी। लेकिन इस वक्त पूरा कंट्रोल जो है वो पुलिस के पास है। अगर लोगों का टर्न आउट देखें तो क्योंकि लाहौर में सुबह से ही बारिश जो है वक्फे से जारी रही है और लोगों का जो रुझान है वो वोटिंग का थोड़ा सा उसमें खलल पैदा हुआ बारिश की वजह से। और इस वक्त टर्न आउट जो है कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी तादाद में लोग जो है वो बाहर हैं, क्योंकि इतवार का रोज है। तो लाहौर में नॉर्मली रूटीन जो लोगों की है वो ये है कि सुबह देर से उठते हैं और फिर वो नाश्ता भी बाहर करते हैं। तो ये भी खास तौर पे एक इम्पैक्ट जो है वो जरूर पड़ेगा इस इलेक्शन पे, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है और अभी 12 बजे हैं। तो आज तक ग्रेजुअली उम्मीद की जा रही है कि मजीद लोग भी बाहर आएंगे। नॉर्मली अगर हम टर्न आउट देखें तो तकरीबन 60% के करीब उम्मीद की जा रही है कि शायद इसके करीब जो टर्न आउट है वो रहे और इंतखाबात जो है उसका मरला जारी हो। अगर हम पार्टी पोजीशन की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला है। तमाम नशिस्तों पे ये उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हैं। इसके अलावा जो जमात इस्लामी है उसने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं, मुस्लिम लीग काफ ने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की जमात से भी कैंडिडेट खड़े हैं। आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। कहाँ किस वक्त क्या पोजीशन होगी इस वक्त कबल वक्त कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 अहम पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून
नून, इनमें कांटे का मुकाबला जो है वो जारी है। ठीक है तारिक खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम रुक करते हैं पेशावर का। पेशावर से हमें ज्वाइन किया हमें नुमाइंदे काशान अवान ने। काशान अवान, कैसा टर्नआउट देख रहे हैं पेशावर में, और इस वक्त आप कौन से वार्ड में मौजूद हैं ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वार्ड 3 में मौजूद हूं, और अगर वार्ड 3 की बात की जाए तो 12 सबसे बड़ा वार्ड है ये। 12 उम्मीदवार हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ सियासी जमातों के आज़ाद भी उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा वोट भी यहीं पर रजिस्टर्ड हैं। 9600 वोट यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं इस वार्ड के लिए। पूरे पेशावर की अगर हम बात करें तो 5 वार्ड हैं इसके, और 5 वार्डों पर 4 जो पॉलिटिकल मेजर पार्टीज हैं उनका मुकाबला है, जिसमें हुक्मरान जमात पीटीआई है, अवामी नेशनल पार्टी है, इसके अलावा जमात इस्लामी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सुबह से 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, स्मूथली है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर पहले जब मैं यहाँ से बिल्कुल अकब में मेरे फूड स्ट्रीट है, मैं वहां से आ रहा था तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा रश दिखाई दे रही थी। तो लोगों से जब मैंने दरियाफ्त किया कि वोट आप क्यों नहीं कास्ट कर रहे, तो उनका ये कहना था कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी है, हम आराम से नाश्ता करने के बाद ही पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। तो यहाँ पेशावरियों का जो मिजाज है वो ऐसा है कि वो थोड़ा लेट ही उठते हैं छुट्टी के दिन। लेकिन इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ, ये कैंट का नंबर 1 कैंट स्कूल है। यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन हैं, और 2 पोलिंग स्टेशन में 8 पोलिंग बूथ हैं। 8 पोलिंग बूथ पर अभी तक 211 वोट कास्ट हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना सुस्त रवि का शिकार है पोलिंग का अमल। लेकिन जो इंतखाबी गहमा गहमी है वो बहुत उरूज पर है। इसी स्कूल के बाहर जो सड़क है वहां पर तमाम सियासी जमातों की अपने ऑफिसेज बने हुए हैं, जहां से वो अपने वोटर्स को, उनके एजेंट्स बैठे हुए हैं जो उनके वोटर्स होते हैं, उनको लेकर आते हैं, पर्चियां बनाकर दी जाती हैं और उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमला भी मौजूद है, स्मूथली पोलिंग का अमल भी जारी है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। ठीक है काशान, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि पेशावर में ऐसे वो कौन से पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है, और वहां पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? सुबह से अब तक की क्या सूरत हाल रही है? देखें, ओवरऑल अगर पेशावर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 जनरल नशिस्तें हैं और 5 वार्ड्स हैं। तो इन 5 वार्ड्स के लिए 27 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिसमें 14 मर्दों के और 13 जो हैं वो खवातीन के हैं। ये पूरा का पूरा कैंट जो है, यहाँ पर पूरे पेशावर में जो कैंट में इंतखाब हो रहा है, इसमें 500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। खवातीन के जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें अंदर हम देख रहे हैं कि लेडी पुलिस भी तैनात है। हर पोलिंग बूथ के पास के बाहर खड़ी है। हर आने वाले जाने वाले बंदे को चेक किया जाता है, उससे पहले उसका शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देखा जाता है, तब ही उसे अंदर जाने दिया जाता है। जहां तक आपने हसास पोलिंग स्टेशंस की बात की, तो यहाँ पर हसास पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर, इस वजह से है कि ये कैंट है और यहाँ पर। ठीक है काशान अमन, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। बिल्कुल काशान, आपसे भी मजीद बात करेंगे। चकलाला की सूरत हाल से लोगों को इस वक्त हम अपडेट कर देते हैं। चकलाला वार्ड नंबर 7 में पीटीआई और नून लीग कारकुनों में झगड़ा हुआ है। वार्ड नंबर 7 में खवातीन पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल रोक दिया गया है। नून लीग पीटीआई की खवातीन के झगड़े के बायस पोलिंग रोकी गई है। चकलाला वार्ड नंबर 7 में पीटीआई और नून लीग कारकुनों में झगड़ा हुआ है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील सरफराज, क्या मामला है ये? एक तो पोलिंग का अमल सुबह से कैसा रहा, और खासतौर पर वार्ड नंबर 7 में इस वक्त सूरत हाल क्या है? हम मौजूद हैं इस वक्त वार्ड नंबर 10 में, जहां पर पोलिंग का अमल काफी स्मूथली चल रहा है और पुरअमन अंदाज में यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल ही जो वार्ड नंबर 7 है वहां पर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग को रोक दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो खवातीन वार्ड है, ये वहां पर जो खवातीन थी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका कुछ झगड़ा हुआ है। उस झगड़े की बुनियाद पर पोलिंग के अमल को आर्जी तौर पर यह बताया जा रहा है कि रोक दिया गया है, जो कि कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि जारी हो जाएगा एक मरतबा फिर से। यहाँ पर आपसे कुछ देर कबल जो डिप्टी कमिश्नर है रावलपिंडी के, उन्होंने भी दौरा किया है वार्ड नंबर 10 समेत मुख्तलिफ जो रावलपिंडी के हल्के हैं कंटोनमेंट के, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया है और हमने उनसे बात भी की है। और इस हवाले से बात जब सवाल किया गया उनसे कि पुरअमन अंदाज में हो रहे हैं या झगड़े भी, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर
काफी ज्यादा पुरअमन अंदाज में इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसे ही स्मूथली शाम तक जारी रहेंगे। दूसरी जानिब हमने जब उनसे मीडिया की ऊपर पाबंदी के हवाले से सवाल किया, क्योंकि यहाँ पर झंडा चीची के एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जहाँ पर दानियाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीद रहनुमा है वो वोट कास्ट करने के लिए आए, तो मीडिया को उनका वोट कास्ट करते हुए फुटेज बनाने से पुलिस ने रोका था, जिस पर हमने डीसी से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस ने अगर ऐसा कुछ किया है तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन जब मीडिया को इजाजत दे दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो मीडिया के लोग अपने कार्ड्स के हमरा पोलिंग स्टेशन में जा सकते हैं और फुटेज कैप्चर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रावलपिंडी जो चकलाला कैंट है, यहाँ पर अभी तक जो टर्न आउट है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है, कदरे बेहतर है दीगर शहरों की निस्बत, क्योंकि एक तो छुट्टी का रोज है, दूसरा यहाँ का जो क्राउड है, यहाँ का जो वोटर है वो काफी चार्ज नजर आ रहा है और काफी ठीक है। अभी टर्न आउट तो आ रहा है, लेकिन हम आपसे सवाल करना चाहेंगे वार्ड नंबर 7 के हवाले से, जहां पर खवातीन के झगड़े के बायस पोलिंग रोकी गई है। उस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये बताइएगा। ये खवातीन का जो था ये पोलिंग स्टेशन था, तो यहाँ पर जो है वो क्या खातून पुलिस एहलकार तैनात नहीं थी? जी बिल्कुल, पुलिस एहलकार वहां पर तैनात है, ताहम जो झगड़ा हुआ है वो कैंप ऑफिस, जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर जो कैंप ऑफिस है वहां पर कुछ जो इनके मुख्तलिफ जो अरकान है, मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका जो खवातीन है उनका ये झगड़ा हुआ है और वोट के ऊपर झगड़ा हुआ है। कुछ खवातीन अंदर जाने दिया जा, कुछ को नहीं दिया जा। पीटीआई की जो खवातीन बिल्कुल हमारे साथ आज रही, आपसे हम राब्ता करेंगे। आपकी आवाज इस वक्त हमें जो है सही से नहीं आ रही। काशान अवान की तरफ चलते हैं, पेशावर का रुख करते हैं। जी काशान अवान, ये बताएगा कि आपने कहा कि पोलिंग का अमल जो है इस वक्त इस वजह से सुस्त-रवी का शिकार है कि लोग इस वक्त नाश्ते कर रहे हैं, इतवार का दिन है, लेकिन ये बताएगा कि इस वक्त ओवरऑल कंटोनमेंट बोर्ड्स में क्राउड कैसा नजर आ रहा है? क्या बहुत ज्यादा मोबिलाइज हैं लोग, चार्ज नजर आ रहे हैं लोग? जी बिल्कुल क्राउड है मोनिस, वो बहुत ज्यादा चार्ज क्राउड हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वार्ड 3 है और वार्ड 3 में मैं आपसे पहले भी बता चुका कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, सबसे ज्यादा वोटर्स और सबसे अहम हल्का वार्ड इसी को समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुक्मरान जमात और जो अवामी नेशनल पार्टी के बिल्कुल यंग नौजवान उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला कांटेदार है। यहाँ इस पोलिंग स्टेशन के बाहर जब हम देखते हैं सड़क पर तो जगह जगह कैंप बने हुए हैं और वहां पर एक बहुत बेहतरीन हमें गहमा गहमी दिखाई दे रही है। सियासी जमातों के बिल्कुल करीब ऑफिसेज हैं, लेकिन वो हमें ये दिखाई दे रहा है कि वहां पर एक गहमा गहमी है, एक चार्ज लोग हैं, अपने वोटर्स को घरों से भी सुबह से ही हम देख रहे हैं कि निकाला जा रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वो लेट उठते हैं, नाश्तों के बाद ही आते हैं पोलिंग के लिए, लेकिन जो उम्मीदवार हैं और जो उनके हामी हैं वो अपने वोटर्स को घरों से निकालने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। काशान अवान आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शहर कायद का रुख करेंगे, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद जावेद। शहर कायद में इस वक्त आप कौन से वार्ड नंबर में मौजूद हैं और इसके साथ ये बताइएगा कि सुबह से अब तक की क्या टर्नआउट रहा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंटोनमेंट बोर्ड मलीर के वार्ड 5 में। यहाँ पर जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है इंतखाबी मुहिम, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकले हैं। वार्ड नंबर 5 में टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 1500 है, जबकि अब तक वोटर्स जो है 250 वोट कास्ट कर चुके हैं। बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन के अमले को, क्योंकि वोटर्स जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी जो है अपने कैंप्स लगा रखे हैं, वहां पर भी जो है कोई गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही है। ताहम यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हबीबुर रहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरताश मोहम्मद हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इबादुर रहमान जो है वो उम्मीदवार है। वैसे तो यहाँ पर ज्यादातर जो है लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अतराफ का इलाका, क्योंकि जिला मलीर है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का खासा स्टेक होल्ड है, तो इस वजह से जो है उनके वोटर्स जो है यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से भी और जमात इस्लामी और
متحدہ قومی موومنٹ کے امیدواروں کی جانب سے بھی کہ وہ اس سیٹ کو نکال لیں گے. ابھی تک جو ہے یہاں پر ٹوٹل 250 ووٹ کاسٹ ہو سکے ہیں. جی اچھا کاشان، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں جنید کے لوگ نہیں نکل رہے، تو کیا توقع کی جا رہی ہے یہاں کے لوگوں؟ آج اتوار بھی ہے، ہم نے دیگر شہروں میں دیکھا تو دیگر رپورٹرز ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ لوگ اتوار کی وجہ سے بھی تھوڑا سا سست نظر آ رہے ہیں. باہر نکل کے پہلے وہ ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد پولنگ بوتھ کا رخ کریں گے. کیا یہاں پر بھی اب سیکنڈ ہاف میں دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ٹرن آؤٹ بڑھ جائے؟ جی بالکل، کراچی کا موڈ جو ہے وہ دوسرے کراچی کے جو دوسرے شہر ہیں ان سے بہت ڈفرینٹ ہے. یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ اتوار کے روز 1 بجے کے بعد ہی اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. اس وقت یہاں پولنگ اسٹیشن کے باہر پولیس اور رینجرز کا جو ہے اہلکار تعینات کیے ہوئے ہیں جو کہ ہر شخص کو جو ہے چیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اصل قومی شناختی کارڈ جو ہے لانا لازمی قرار دیا گیا ہے. اس کے بغیر کسی بھی ووٹر کو جو ہے وہ اس وقت ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تاہم یہاں پر جو ضلع ملیر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی انتہائی سست روی کا شکار ہے یہ پولنگ کا عمل. جی ٹھیک ہے جنید، یہ بتائے گا کہ کل شہر قائد کے اندر کتنے وارڈز ہیں، اس کے ساتھ یہ بتائے گا کہ کتنے جو ہیں وہ وارڈز ہیں جن کو حساس قرار دیا گیا ہے. جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تقریباً 17 سے 18 وارڈز ایسے ہیں جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. وہاں پر عملہ بھی ڈپلوائڈ کیا گیا ہے. تاہم کراچی میں جو 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں وہاں پر اس وقت الیکشن جاری ہے. کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ، منوڑا کنٹونمنٹ بورڈ اور دیگر کنٹونمنٹ بورڈ فیصل، یہاں پر بھی جو ہے اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے. اور وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی ناخوشگوار واقعے کا رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تاہم لوگ اپنے گھروں سے باہر بہت سست روی کے ساتھ نکل رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں. اچھا جنید، جس طرح سے ہم کراچی کی اگر پالیٹکس پر نظر ڈالیں تو کافی چینج آیا ہے اس میں گزشتہ 5 سالوں میں، اور خاص طور پر اگر ہم گزشتہ 2-3 سالوں میں نظر دوڑائیں تو اس الیکشن پر بھی اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. جی بالکل، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ویسے پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی بھی امیدوار چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو اس کے ساتھ جو ہے ارکان اسمبلی یا کسی قسم کے جو ہے اسمبلی کے آفیشیلز اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کہیں کہیں ہمیں ان کے رہنما جو ہے وہ نظر آئے جو کہ الیکشن کمپین میں اس وقت بھی حصہ لے رہے ہیں اور ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم الیکشن کمیشن نے ان تمام لوگوں کو نوٹسز بھی کیے، ان کو کہا ہے، ان کو پابند کیا ہے کہ وہ حلقوں سے باہر نکلیں اور اس انتخابی عمل کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلنے دیں. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جہاں میں موجود ہوں یا میرے پیچھے آپ پیپلز پارٹی کا کیمپ دیکھیں گے، یہاں پر کارکنان تو موجود ہے لیکن کسی قسم کا کوئی رہنما موجود نہیں ہے، چاہے وہ ارکان قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی، کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. تاہم پولیس اور رینجرز اس بات کا خیال رکھ رہی ہے کہ کوئی بھی ارکان قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کسی بھی کیمپ کے اطراف میں یا پھر پولنگ اسٹیشن کے اندر وزٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس کو روک رہے ہیں اور ان کو اس حلقے سے جو ہے وہ باہر کر رہے ہیں. جنید جاوید، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. حیدرآباد کا رخ کریں گے. حیدرآباد سے ہمیں جوائن کیا ہے وسیم خان نے. وسیم خان، اس وقت حیدرآباد میں کیا صورتحال ہے، کیا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں، بتائیے گا. آج وسیم خان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بورڈ کے الیکشنز ہو رہے ہیں. غالباً وسیم خان سے ہمارا رابطہ بحال ہے. بتائیں کہ حیدرآباد میں بھی تمام کنٹونمنٹ بورڈ میں اس وقت جو ہے انتخابات کا عمل جاری ہے. صبح 9 بجے سے ہی الیکشن شروع تھے. جی وسیم خان، آپ بتائے گا کہ اس وقت حیدرآباد میں صورتحال کیا ہے؟ ووٹنگ کا ریشو انتہائی کم ہے. تاہم جو پسماندہ علاقے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے، جن میں کچا قلعہ، ممتاز کالونی اور لطیف آباد نمبر 12 شامل ہیں، ان میں ووٹنگ کا ریشو نسبتاً زیادہ ہے. میں اس وقت موجود ہوں کچا قلعہ میں واقع خواتین کے ایک پولنگ اسٹیشن میں، جہاں پر 1600 ووٹرز کا اندراج ہے اور اس وقت تک 300 کے قریب ووٹ جو ہے وہ ڈالے جا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک بھی جو ہے جو پولنگ کا ریشو ہے وہ 25% بھی نہیں ہو پایا ہے. جو شہر کے جو پوش علاقے ہیں وہاں پر قائم پولنگ اسٹیشنز میں انتہائی کم ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. انتہائی کم لوگ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں. لیکن تاہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ موجود ہیں. بعض جگہوں پر سینکڑوں کی تعداد میں، کہیں درجنوں کی تعداد میں. تاہم جو زیادہ تر پولنگ اسٹیشنز ہیں
हैं उनमें लोगों का इतना रश दिखाई नहीं दे रहा। लोगों का जो वोटिंग टर्नआउट है वो इंतहाई कम है। इस वक्त भी तवक्को ये की जा रही है कि 3 बजे के बाद हो सकता है कि वोटिंग टर्नआउट बिल्कुल वसीम हमें तफसीलात बता रहे हैं कि टर्न आउट इस वक्त कम है, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि थोड़ा वक्त गुजर जाए, सेकंड हाफ में देखा जाएगा कि लोग पोलिंग बूथ की तरफ आएंगे, क्योंकि आज इतवार का दिन भी है। शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम नुमाइंदगान का, हमें पाकिस्तान भर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।